हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। उसके साथ व्यूअर्स मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं और ऐसे व्लॉग बनाने में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो इनबॉक्स में आप अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये व्लॉग हमेशा किसी न किसी ऐसे टॉपिक से मुताल्लिक होता है जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ होता है, उस समाज से जिससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हम जिसमें सांस लेते हैं, जो हमारे अतराफ़ में फैला हुआ है। इसमें हर तरह के लोग हैं, हर मज़हब के मानने वाले लोग हैं, हर कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। कभी कभी समाज के ये रिश्ते हमारे खून के रिश्तों से ज़्यादा कीमती होते हैं, अहम होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यही समाजी रिश्ते हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं। जी हाँ जनाब, मेरा इशारा है आजकल समाज में बढ़ते हुए चलन, जिसको हम एक फ़ैशन के तौर पर, एक स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब शादीशुदा लोगों का शादी के बाद किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखना जिसके साथ वो घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, शॉपिंग करे, और जब उनसे इस बारे में कोई सवाल किया जाता है तो वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ैशन का हिस्सा, समाज में बढ़ता हुआ चलन, और आजकल तो ऐसा सब होता ही रहता है, ऐसे जुमलों से उसका जवाब देते हैं। उनका कहना ये होता है कि समाज में ये सब चल रहा है, फ़ैशन है, आजकल ज़िंदगी का हिस्सा है, सभी लोग करते हैं, फ़लाँ ने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। हाँ जनाब, बिल्कुल सही बात है, इसने भी किया, उसने भी किया, आपने भी किया, और अगर आपके घर की औरतों ने भी किया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। जब उनसे इस टोन में बात की जाए या इस बारे में इस तरह से पूछा जाए कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं तो क्या आपके घर की ख़वातीन भी इस तरह की हैं, तो यकीनन उनको बहुत गुस्सा आता है और उस पर वो अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं किसी न किसी सूरत में। यानी कि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ देखिए, तस्वीर का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, तस्वीर के दोनों पहलू होते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं जर्नलिज़म में काफ़ी हद तक रही, काफ़ी टाइम तक रही। तो उस दौर में भी और अब भी, चूँकि समाज से जुड़े हुए मसले मसाइल, सोशल वर्क करते रहना अच्छा लगता है ज़िंदगी के अंदर, और किसी न किसी की खिदमत हम लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो क्यों ना अगर इस खिदमत को समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो एक अलग रंग पैदा हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं। तो एक बार किसी साहब ने मुझसे ये ज़िक्र किया कि उनकी जो बेगम है, जिनसे उनकी अभी लव मैरिज हुई है, पता नहीं क्यों उन पर किसी जिन्नात का असर हो गया है। और अगर आसपास कोई मौलाना, मौलवी कुछ ऐसे हों जिनको मैं जानती हूँ तो मैं उनको उनका पता बता दूँ। तो मैंने पूछा कि ये बात कुछ समझ नहीं आ रही कि शादी के बाद उन पर किसी जिन्नात का असर हो गया। उन्होंने कहा, हर वक्त मेरी बीवी जो है मैके में चली जाती है और वहाँ जाकर ही वो ठीक होती है। तो फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ये चला कि जिस जिन्नात का, जिस शैतान का उनकी बीवी पर असर था, वो कोई और नहीं, उनके पड़ोस का वो लड़का था जिससे शादी से पहले उनका अफेयर था। हालांकि ये बात कहने में बड़ी मुज़हक़ाखेज़ लगती है, लोग इस पर मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी, लेकिन ऐसे 12 वाक़यात हमारे आसपास, हमारे समाज में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें ख़वातीन शादी के बाद भी ना तो उनसे मैके का मोह ख़त्म होता है, जिसे वो माँ की ममता, मोहब्बत, अपना घर, अपना पीहर, अपना मेका, इस तरह कहकर, क्योंकि उनको ज़बान के जायके के लिए अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उनको मैके की गलियाँ याद आती हैं। अगर उनको घर में खाना पकाने के लिए मसाले चाहिए तो वो भी उसी दुकान से आएंगे जो उनके मैके की गली में है। ये बात और है कि ज़्यादातर वाक़यात में ऐसा होता है कि या तो उस खातून का उस बनिए से या बनिए के बेटे से कोई ना कोई चक्कर ज़रूर होता है। इसी तरह से आपने आमतौर से देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स के नाम पर,
कि उनको दवा लेनी है, बीमार हैं, घर में बेपनाह बीमारी का इजहार करती हैं। कभी उन्हें कोई बीमारी होती है, कभी उन्हें कोई बीमारी होती है, और हालांकि उनका जाना डॉक्टर के नहीं होता, वो डॉक्टर के नाम से कहीं और भी जाती हैं। ये तो है घरेलू ख़वातीन का हाल। अब एक नज़र उन ख़वातीन पर भी डालते हैं जो कामकाजी हैं, बाहर जाती हैं, दफ्तरों में हैं। तो आम तौर से उनकी ज़िंदगी में भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक अलग ही बुनियाद रखते हैं, पहचान रखते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी का मज़ा दूसरे मर्दों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, कह लगाना, मार्केट्स में जाना और अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से गुजारना। और ऐसा सिर्फ उन केसेस में नहीं होता जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, ऐसा उन केसेस में भी होता है जो लव मैरिजेस होती हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि लव मैरिज के बाद भी आप इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं, तो उनका कहना यही होता है कि या तो हमने फ़लाँ शख्स को चुनने में, चूज़ करने में, पसंद करने में गलती कर दी, तब तो वो ऐसा नहीं था, अब वो ऐसा हो गया है। क्या कभी ऐसी ख़वातीन खुद अपने आप पर नज़र डालकर खुद अपना ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेने के बाद ये बात कह सकती हैं कि हम खुद पहले कैसे थे और अब हम खुद कैसे हो गए हैं? क्योंकि दूसरों पर इल्ज़ाम रखकर अपने उल्टे सीधे फ़ेल को जायज़ करार देना, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक समझ लीजिए एक ऐसी रूटीन बन चुकी है जिस पर नज़रसानी करने की हम कभी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रही थी इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, और जिस तरह से मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि वो लड़की जिस पर शैतान का साया हो गया था, जिन्नात का असर हो गया था, अब उस वक्त के बारे में आप सोचिए, उन हालात के बारे में सोचिए कि जिस जिन्नात के असर में अगर उसके यहाँ कोई औलाद प्रोड्यूस हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी तो उस आदमी को ही निभानी है जो आदमी उसको ब्याह कर लेकर आया है। हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर कोई शख्स किसी को ब्याह कर लाता है और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बाद भी कोई औलाद पैदा होती है जिसको हम समाज में एक नाजायज़ औलाद की तौर पे कहते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसका भरण पोषण भी वही आदमी करेगा जो शादी कर लेकर आया है। अब आप देखिए, इस कंडीशन में उस आदमी की तवज्जो उस बच्चे की तरफ होगी या नहीं होगी? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें हम फ़लाँ आदमी को बहुत जालिम, बहुत ही ख़तरनाक और इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ तस्वुर कर लेते हैं, जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि फ़लाँ शख्स ने अपने 2 बच्चों को भी जान से मार दिया, अपनी बीवी को भी जान से मार दिया। तो उस वक्त हमारे सामने वो शख्स एक मुजरिम होता है, लेकिन उसने किन हालात में कदम उठाए ये हम नहीं देखते। जिस तरह से हम बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि समाज में जो भी जराइम होते हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं औरत का हाथ ज़रूर होता है। आपको मेरी बात बड़ी अटपटी इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और आपके सामने ये बात कह रही हूँ, लेकिन समाज में होने वाली इन चीज़ों को अगर हम पूरी ईमानदारी, इंसानियत के साथ कबूल नहीं करेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों का कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हमारे लिए अच्छा ऐसा ही नहीं है कि हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार औरत भी होती है, बहुत हद तक आदमी का वो मिजाज भी होता है, लेकिन अगर एक औरत चाहे तो उस इंसान को बहुत आसानी के साथ बदल सकती है, उसको नेक रास्ते पर ला सकती है। कभी कभी घर में औरतों की जो ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ऐसी ख्वाहिशातें हैं जो पड़ोस के घर में हैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझको ख्वाहिश है कि वो चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी ख्वाहिशात, मैंने लफ्ज़ ख्वाहिश का इस्तेमाल इसलिए किया कि वो ख्वाहिश किसी गाड़ी की शक्ल में भी हो सकती है, कपड़ों की शक्ल में भी हो सकती है, फर्नीचर की शक्ल में हो सकती है, किचन के आइटम्स की शक्ल में किसी भी शक्ल में हो सकती है, सोने की शक्ल में भी होती है कि वो उनको ज़ेवरात का बड़ा शौक़ होता है। तो ये ख्वाहिश इनकी तकमील के लिए वो मर्दों को इस तरह भी मजबूर करती हैं, तो अब उनके सामने कोई और रास्ता नहीं रहता। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे ऑफिस में कोई लेडी है, सेटल है, कामयाब है, अगर हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए उससे वक्तन फ़वक्तन पैसे लेते रहें और हमें वो वापस भी ना देने पड़े। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात इस समाज में होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सिर्फ 2 चीज़ों से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और उस समाज से, उस हिंदुस्तानी समाज से जिसमें हम सांस ले रहे हैं, देखें
तो हमको पता चलेगा कि इनके असरात क्या हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे मज़हब में ये सब हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद कहा है पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, और मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह ये भी कहा है कि कभी कभी हम उन लोगों के साथ भी गुजारा करते हैं जो हम पर ज़्यादती करते हैं या हमको पसंद नहीं होते, लेकिन उनके साथ गुजारा करना हमारे लिए हमारे हक़ में अल्लाह ताला कब बेहतर कर दे ये सिर्फ वही जानता है। तो इसी तरह मेरा कहने का मकसद यही है कि चीज़ों पर सब्र शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो कुछ है उसके साथ गुजारा करना, वो ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए बहुत कारआमद है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बातचीत है, हमारा मज़हब इसकी किसी भी सूरत में इजाज़त इसलिए नहीं देता क्योंकि ये सब ज़िना के दायरे में आता है। एक शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के लिए ज़िना की सज़ाएँ भी अलग हैं। अब आते हैं हम हिंदुस्तानी समाज की तरफ। हमारा हिंदुस्तानी समाज और ख़ास तौर से हमारा हिंदू मज़हब, जहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है, वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो मर्द हज़ात इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या इसकी सपोर्ट में सामने आते हैं, तो उनको खुलकर अपनी उन माँओं की सपोर्ट करनी चाहिए जो उनके बाप के रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाती हैं। उन्हें अपनी उन बहनों की सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ खुल के सामने आना चाहिए जो अपने शौहरों के होने के बाद भी समाज में दूसरे मर्दों के साथ इन्वॉल्व होती हैं। उन्हें अपनी बेटियों के साथ भी इसी तरह सपोर्ट में आगे आना चाहिए जिस तरह से वो दूसरी औरतों की सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ अगर वो अपनी बीवियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को खुले दिल से कबूल करते हैं तो यकीनन उन्हें भी समाज में इसी तरह से इन रिश्तों की सपोर्ट कर दें और इन रिश्तों को बनाए रखने की पूरी, फिर तो उनकी मर्ज़ी है, उनको आज़ादी है, वो जिस तरह चाह रहें, क्योंकि वो खुद सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली के लिए भी और अपने घर की औरतों के लिए, अपने घर की बहनों के लिए, बेटियों के लिए वो इन रिश्तों को जायज़ करार देते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कभी ठंडे दिल से सोचिए कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम पर, हमारे समाज पर और हमारी आने वाली नस्लों पर किस तरह से असरात मुरत्तिब करते हैं, अपने असरात छोड़ते हैं। अगर हम उस सब का जायज़ा लेने के बाद शीशे में खड़े होकर ख़ुद अपने नज़रों से नज़रें मिलाकर ये कह सकें कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सही हैं, तो तब तो फिर सबको आज़ादी है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।